नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। ओके, सो कल क्या हुआ बताइए। कल ये हुआ, शाम के समय में मैं बहुत सारा हिम्मत जमा करके पहुंच गया सीधा कहाँ, नींबू के दुकान पे, क्योंकि नींबू ने आतंक मचा रखा था कुछ दिनों तक। तो फाइनली जब नींबू की दुकान पे पहुंचा और बहुत हिम्मत जुटा करके पूछा भैया कैसे, तो उन्होंने बताया कि 10 के 2, तब जाकर दिल को सुकून मिला। नहीं तो नींबू इतना महंगा, 20 रुपये का एक एक नींबू बिकना शुरू हो गया था। 20 का 2, 20 का 1, थोड़ा बड़ा है तो 20 का 1। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ था? अचानक से नींबू इतना महंगा हो गया, फिर सडनली अब जो है उसका रेट जो है नॉर्मलाइज हो गया, जैसा हम लोग पहले से जैसा था वैसा। तो इसमें एक सिंपल सा थ्योरी लगता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, MBA के फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत एक चैप्टर आता है डिमांड एनालाइजिंग एंड फोरकास्टिंग। उसके अंदर ही आता है लॉ ऑफ डिमांड। हम लोग बस 2 सेगमेंट यहाँ पे समझेंगे तो ये सारा खेला समझ जाएंगे कि क्यों अचानक से नींबू का प्राइस बढ़ गया, कि किसी भी चीज़ का अचानक से प्राइस क्यों बढ़ जाता है। नींबू तो बस एक बहाना है, ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हम लोग को बस 2 चीज़ समझना होगा। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत एक समझना होगा कि डिमांड और सप्लाई का जो है क्या कंडीशन होता है, और प्राइस और क्वांटिटी का क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें क्या समझना है, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ओके, लॉ ऑफ डिमांड। तो आई होप कि आप में से कई सारे ऐसे लोग होंगे जो लॉ तो ऑलरेडी जानते हैं। लॉ मीन्स सिंपल सा बात समझ लीजिए कि इसको कानून भी कह सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो नियम होता है, नियम का मतलब होता है लॉ। ठीक है, तो लॉ आप समझ गए। ठीक है, ऑफ मतलब का। अब यहाँ पर एक शब्द है आपको दिख रहा है डिमांड। तो डिमांड तो बहुत लोग समझते हैं, डिमांड मतलब मांग होता है, मांग। लेकिन एक्चुअली में डिमांड क्या होता है, ठीक है, इसे हमको हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, व्हाट इज डिमांड एक्चुअली, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ओके, ओके, डिमांड। ठीक है, सो डिमांड बेसिकली 3 चीज़ों से मिल करके बनता है। ठीक है, सॉरी देखिए मेरा मार्कर भी गिर गया नींबू के जैसा, नींबू का रेट जैसे गिर गया वैसे, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो डिमांड में सबसे पहला फैक्टर होता है वो होता है नीड, वांट एंड डिजायर। नीड, वांट एंड डिजायर। ठीक है, नीड जो भी इम्पोर्टेंट है, जो लेना ही लेना है, जैसे साग सब्जी लेना हमारा नीड है, ज़रूरत है। ठीक है, वांट जो चाहत है। ठीक है, जैसे कि अगर खाना पीने का बात करें तो खाना खाना तो है सभी को, दैट इज़ आवर नीड। ओके, ये आवश्यकता है। रोटी खाइए, चावल खाइए, कुछ भी खाना है, लेकिन क्या खाना है। लाइक किसी दिन किसी का प्लान होता है कि आज हम जो है मटर पनीर का सब्जी बनाएंगे। ठीक है, आज कटहल का कोफ्ता बनाएंगे, तो वो एक तरह का वांट हो गया। ठीक है, तो नीड जो एकदम नेसेसिटी है, यानी कि भोजन, भोजन इज द नीड। भोजन में स्पेसिफिक भोजन करना है। ओके, तो डेट इज कॉल्ड वांट, कि ये चीज़ चाहिए हमको, भोजन करना तो है लेकिन करना क्या है, पनीर खाना है। ओके, और नाउ डिज़ायर। तो डिज़ायर में क्या आता है कि एक चाहत, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए कि खाना खाना आपका ज़रूरत है, पनीर खाना आपका वांट है, और डिज़ायर कि ये जो पनीर है वो मैं कहाँ से खाऊंगा, श्री राम होटल से खाऊंगा। ठीक है, मैं पनीर जो है वो लक्ष्मी स्वीट्स का खाऊंगा, या किसी भी पर्टिकुलर जगह से खाने का इच्छा होना, तो डैट इज़ योर डिज़ायर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक सेल्समैन है जिसको बराबर सामान लेके आना जाना है कहीं पर, तो उसको एक कार की आवश्यकता है। ठीक है, तो कार की आवश्यकता है, वो उसका नीड है। कौन सा कार खरीदेंगे, वो मारुति सुजुकी खरीदेंगे, हुंडई खरीदेंगे, या फिर वो महिंद्रा खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, दैट इज़ उनका वांट है। ठीक है, और डिज़ायर मतलब कि एक एक्सटेंडेड लेवल का कार खरीदना है। डिज़ायर जिससे छतरी में एगो ऊपर में खोलने वाला होता है, वो कार में ऐसे खोल दीजिए, लाइट रोशनी पे मुँह पे आएगा, फिर ऐसे बंद कर दीजिए, तो वो लेना। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड डिज़ायर। तो जब ये 3 चीज़ मिलता है तो एक फैक्टर जो है डिमांड का तैयार होता है। डिमांड में दूसरा फैक्टर है इनकम। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है डिमांड के अंदर, इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, नीड, वांट एंड डिजायर ऑफ पीपल एंड इनकम ऑफ पीपल।
income of people. So when income increase, if any country's income increase, पर कैपिटा इनकम जब इंक्रीज होता है किसी भी कंट्री का, तो वहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसीलिए सरकार जो इतना सारा पॉलिसी चलाती है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, पता नहीं क्या क्या बहुत सारा पॉलिसी, वो इसलिए चाहती है कि आपके हाथ में जो है मुद्रा नहीं रहे। अगर आपके हाथ में मुद्रा रहेगा तो उससे महंगाई बढ़ेगी। ये कैसे बढ़ता है इसके लिए एक अलग सेपरेट बनाऊंगा कि आपके हाथ में पैसा रहने से महंगाई कैसे बढ़ जाता है, उसके लिए बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको समझते हैं। तो इनकम अब है कि आपको नीड है, वांट है, डिजायर है, लेकिन अभी इनकम नहीं है, कुछ नहीं होगा। पनीर खाना तो है, लेकिन विद्यार्थी जीवन पैसा खाली, कहाँ से खाए वो पनीर हो, तो पनीर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ओके। उसके बाद जो एक तीसरा फैक्टर है दैट इज कॉल्ड विलिंगनेस टू पे। विलिंगनेस टू पे, ओके, NESS होगा, ठीक है, NESS, ओके। विलिंगनेस टू पे मतलब कि हमको अंदर से इच्छा होना चाहिए उस चीज़ को पेमेंट करने का। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे समझिए, जैसे कोको कोला बिक रहा है, ओके, आपको कुछ पीने का मन भी कर रहा है, तो जो नीड है, वांट भी है पीने का, चलो पी लेते हैं, कुछ बहुत देर से प्यास लगा हुआ है, ठीक है। पॉकेट में 10 रुपया है भी, लेकिन आपके पास पॉकेट में है यानी कि इनकम, ठीक है, लेकिन आपको विलिंगनेस नहीं है कोको कोला पीने का। आप सोचते हैं हम जो कोको कोला खरीदेंगे 10 रुपये का, उससे बढ़िया हम पानी पी लेते हैं 5 रुपये में, जो नींबू डाल के लोग बेचते रहता है वो। तो आपको विलिंगनेस नहीं है कोको कोला को पेमेंट करने के लिए, आप उसके बदले में नींबू पानी पीना चाहते हैं, तो विलिंगनेस टू पे ये होना चाहिए। सो व्हेन दीज 3 थिंग्स इंक्लूड्स टुगेदर देन इट्स मेक अ डिमांड, ओके। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ओके। ये तीनों सेगमेंट मिलकर के क्या क्रिएट करता है, डिमांड, ओके, ठीक है। तो अब क्या है, ये सारा मिलके हो गया डिमांड। अब हमको समझना है कि रेट किसी चीज़ का कैसे बढ़ेगा और कम होगा। डिमांड आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके ओके। तो अब हम लोग एक ये छोटा सा डायग्राम के हिसाब से आगे समझेंगे। यहाँ पर बेसिकली 2 चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे 2 थ्योरी है, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एक थ्योरी है कि सप्लाई और डिमांड का थ्योरी है, ठीक है, और दूसरा थ्योरी है क्या, प्राइस और क्वांटिटी का थ्योरी है। अभी वो सभी क्लियर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर है कि किसी भी प्रोडक्ट का कई बार दाम सिर्फ इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसका सप्लाई कम हो जाता है, ठीक है, और उसका डिमांड जो है बढ़ जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। कई बार किसी प्रोडक्ट का दाम सिर्फ इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उसका प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। वो सारा अभी हम क्लियर करते हैं, आप ध्यान से समझिए। देखिए समझिए किसी प्रोडक्ट का सप्लाई जो है क्या हुआ, अचानक बढ़ गया, तो जैसे सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल अभी के प्रेजेंट समय में घिउरा भिंडी को देखिए, घिउरा भिंडी बहुत तेज़ी से मार्केट से निकल रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी अचानक से सभी किसान का खेती हो रहा है बहुत सारा तेज़ी से। देखिए लाइट भी आ गया घिउरा भिंडी के नाम पे, ठीक है। घिउरा भिंडी का नाम सुन के आदमी कहता है सस्ता है, लपेट लो, 2 किलो ले लो, ठीक है, आधा किलो है तो 1 किलो ले लो, ठीक है। तो क्या हुआ, सप्लाई बढ़ा तो डिमांड बढ़ गया, ठीक है। क्यों डिमांड बढ़ गया, क्योंकि प्राइस जो है वो कम हो गया, ठीक है। जब भी कभी भी सप्लाई बढ़ेगा यानी कि माल ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा आने लगेगा, ठीक है। अभी घिउरा भिंडी के साथ क्या हो रहा है, ज़्यादा सप्लाई आ रहा है, तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया। जहाँ पे लोगों को आधा किलो में भी काम चलता था वो कह रहे हैं चलो 1 किलो पैक कर दो, क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गया। जैसे बढ़ेगा सप्लाई तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी तरह जब सप्लाई जो है कम हो जाएगा, ठीक है, तो मार्केट के अंदर डिमांड भी गिरेगा। क्यों, कि दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब नींबू वाले केस में क्या हुआ था, नींबू वाले केस में दाम बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो तो सप्लाई कम होना, और सप्लाई जैसे ही कम होगा तो यहाँ पर डिमांड कम होगा। लेकिन सीज़न जो चेंज हुआ, सीज़न एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मैं एक अलग से उसके लिए ये बनाऊँगा, जो बोलते हैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, जिसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हर जगह डिमांड कम ज़्यादा होता है, उसके अंतर्गत मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल ये समझिए, डिमांड अचानक से उसका बढ़ गया और सप्लाई कम होने के बाद डिमांड कम होना चाहिए लेकिन डिमांड बढ़ गया, ठीक है, और इस वजह से जो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्राइस हल्का बढ़ता है लेकिन ज़्यादा बढ़ गया।
क्यों हुआ? सडनली जब गर्मी आया, ठीक है। अब अभी देखिए, अभी जब गर्मी है तो कोई ज़रूरी नहीं कि डेली आदमी नींबू पानी पिए, लेकिन जब शुरू में आया, ठंडी बरसात खत्म होने के बाद जब गर्मी आया तुरंत ठंडी के बाद, तो सडनली जो अचानक जो लोग गर्मी लगना शुरू हुआ तो घर घर में लोग नींबू पानी पीना शुरू किए। जगह जगह लोग गन्ना वाले लोग गन्ना बेचते हुए भी आपको दिखेंगे गर्मी के मौसम में, उसमें नींबू डलता है। डेली का लगभग 1-1.5 किलो नींबू वो आदमी यूज करता, जो कि ठंडी में नहीं यूज हो रहा था, सडनली यूज होना शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद सत्तू में नींबू डलता है, सडनली यूज होना शुरू हुआ, तो हैवी डिमांड हो गया किसका? नींबू का। और सप्लाई हो गया कम। सप्लाई कम होने के बाद क्या होना चाहिए था? डिमांड जो है वो कम होना चाहिए था, लेकिन डिमांड क्या हुआ? बढ़ गया। क्यों बढ़ा? सीजन की वजह से, समझ रहे हैं? इसी वजह से प्राइस जो है बहुत ज़्यादा अप हो गया, ठीक। अब फिर प्राइस मैनेज कैसे हुआ, ठीक है। अब मैनेज होने के पीछे चलते हैं। अब जैसे ही प्राइस बढ़ गया किसी चीज़ का, आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे ही किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, नींबू का प्राइस बढ़ेगा, तो धीरे धीरे जो क्या होगा? डिमांड डाउन होगा। जब भी प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? डाउन होगा, ठीक है। जहाँ पे लोग 2 नींबू खरीदना चाह रहे थे, वहाँ पर जब उनको पता चला कि 20 रुपये का नींबू आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया? 1 नींबू खरीदा, ठीक है। जो कुछ सत्तू वाले हैं वो नींबू देना ही बंद कर दिए। हमारे जैसा लड़का जाता था, भैया नींबू है तब ये सत्तू पियेंगे, नहीं है तो नहीं पियेंगे। बहुत लोग सब कम हो गया, तो डिमांड क्या हुआ? कम हुआ। नींबू का यूज़ धीरे धीरे लोग कम करने लगे। क्यों? कि प्राइस बढ़ गया था। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमेशा कम हो जाएगा, तो डिमांड धीरे धीरे कम हुआ। अब क्या हुआ? जब डिमांड कम हो गया, जब डिमांड कम हो गया तो फिर क्या होगा? अब इधर देखिए, इधर प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुआ। अब जो है अब फिर बराबर होगा। बराबर होने से पहले क्या होगा? जब प्राइस डाउन होगा तो फिर डिमांड बढ़ने लगेगा। प्राइस क्या होगा? अब डाउन हो रहा है, यानी कि फिर से नींबू का दाम जो अब कम हो रहा है। जैसे मैं नींबू वाले के पास गया कल और नींबू का दाम पूछा, उसने बोला कि 10 रुपये का 2 मिलेगा, तो मैंने 2 नींबू ले लिया। लेकिन अगर वो बोलता कि 10 रुपये का 1 मिलेगा, जैसा पहले मिलता था, यानी कि 20 का 2 मिलेगा, तो मैं 1 ही नींबू लेता, 10 रुपये का ही। अभी भी मैं 10 रुपये का लिया, लेकिन नींबू लिया 2, तो क्या हुआ? डिमांड मेरा बढ़ गया, क्योंकि प्राइस कम हो गया। प्राइस बढ़ गया था तो क्या हुआ था? डिमांड कम हो गया था। मतलब सिंपल सा बात अब ये समझना है कि इन लोगों के बीच जो है वो नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा, डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। सिंपल सा इस फंडा को समझ लीजिए। जैसे अपने देश में प्याज को लेकर के आप समझ सकते हो, नॉर्थ इंडियन प्याज। नॉर्थ इंडियन को पहचानना है, कहीं भी दुनिया में रहिए, रेस्टोरेंट में पहुंचा, जब ये बोला भैया थोड़ा प्याज, समझ जाइए ये नॉर्थ इंडियन आदमी है। हमारे यहाँ प्याज को लेकर के देखिए क्या होता है। प्याज जब सस्ता है, 30 रुपये किलो है, 25 रुपये किलो है, मार्केट के अंदर आप गए तो बोले पसेरी का दाम बताइए, 2.5 किलो प्याज एक यार खरीद के ले आए, है ना, क्योंकि प्राइस कम है। अब जब भी प्राइस कम है तो क्या है? डिमांड ज़्यादा है। अब 2.5 किलो प्याज ले रहे हैं, 2 किलो प्याज ले रहे हैं, 1 किलो तो सब लेता है जब 25-30 रुपये है, यानी अभी का समय। और एक समय आता है जब प्राइस क्या होता है उसका? 200 प्याज का, 150। उस समय में क्या होता है? डिमांड उसका गिर जाता है। क्यों? यहाँ पर आप ले रहे हैं 2 kg, ठीक, और यहाँ पे आप लेंगे 250 ग्राम। ये कहेंगे 1 पौवा दे दीजिए भैया, सब्जी में आधे वो प्याज डाल के काम चला डालेंगे, ठीक है। तो यही के वजह से कोई भी प्राइस जो है कम और ज़्यादा होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा ग्राफ के हिसाब से समझेंगे ताकि पूरी तरह से ये क्लियर हो जाए। ओके, तो अब सिंपल सा ग्राफ से समझ लेते हैं। बहुत सारा जगह जो डाटा है उसको ग्राफ के साथ पेश किया जाता है। ग्राफिंग एक बहुत अच्छा तरीका है डाटा को पेश करने का। जब आप किसी ऑफिस में कल काम करेंगे तो ग्राफ के साथ डाटा पेश करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए समझते हैं। देखिए इधर जो है, इधर मैंने क्वांटिटी डिमांड को दर्शाया है, मैंने 1 2 3 4 दिया है ताकि इजीली आप समझ सके, ठीक है। और इधर जो है ये प्राइस को मैंने बताया है, ठीक है, 5 10 15 20 दिया है ताकि आप इजीली समझ सके। ओके, अब यहाँ पर सिंपल सा फंडा और सिंपल सा तरीका से समझिए। प्राइस जो क्या है वो 5 है। कितना है? प्राइस 5 है, तो डिमांड क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 रुपये नींबू मिल रहा है, आप 4 नींबू खरीद लिए, ठीक है। प्राइस 10, प्राइस क्या होगा? 10, तो क्या हो जाएगा? डिमांड 3, ठीक। वैसे इतना अमीर कोई नहीं है कि 10 रुपये का 3 नींबू खरीदे, लेकिन फिर भी समझने के लिए। उसके बाद 15 रुपये प्राइस हो गया तो 2, ठीक। और प्राइस 1 नींबू का 20 रुपये होगा, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड 1, ठीक। अभी सारा नींबू को मिला दीजिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं आप क्या?
कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। यहाँ पे 4 था, कम होके 10 रुपये में 2 पे आ गया, कम होके 15 रुपये में 2 पे आ गया, 20 रुपये में 1 पे आ गया, ठीक है। और इसका सेम अपोजिट भी वाइस वर्सा अप्लाई होगा। सेम अपोजिट इसको अगर आप देखना चाहते हो देखते चलिए, 20 रुपये का था तो डिमांड कम था, 1 ही था। 15 रुपये का हो गया, डिमांड बढ़ गया, ठीक है। 10 का हो गया, डिमांड और बढ़ गया, 3 पे आ गया। 5 का हो गया, डिमांड और बढ़ गया, ठीक है। यानी कि दोनों में कोरिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, डिमांड बढ़ेगा प्राइस घटेगा। होप कि आप लोग समझ गए कि डिमांड कैसे काम करता है, नींबू का दाम क्यों बढ़ा और फिर कम हो गया। फ्यूचर में इस तरह का बहुत सारा वीडियोस और आएगा, जिस हिसाब से टाइम मिलेगा, टाइम का थोड़ा कमी है, आई विल मेक सम वीडियोस, ओके। तो होप कि क्लियर हो गया नींबू का दाम क्यों बढ़ा और नींबूरा क्यों हो गया था और अभी फिर नींबू का दाम कैसे कम हो गया। ओके, आप जहाँ हैं मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, फिर मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक।